हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल। तो आज का इस वीडियो है ऑन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। प्लीज नोट इट डाउन। और ये लाइन आपके एनसीईआरटी में भी है अंडर द हेडिंग ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। द फर्स्ट लाइन इज दिस। ओके, तो व्हाट इज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम? व्हाट डज इट कंसिस्ट ऑफ? अब अगर हम इसका दूसरा नाम देखें, ब्लड वेस्कुलर, इसी में ही दो कंपोनेंट्स के नाम छुपे हुए हैं। सर्कुलेटरी है तो एक फ्लूइड या मीडियम होना है, सो इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्लड। क्लियर है? वेस्कुलर मतलब क्या? वेसल्स। एंड देन हार्ट विच इज द पंप, राइट? ये तीनों मिला के ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो सबसे पहले ब्लड को हमने देख लिया है, राइट, इन माय प्रीवियस वीडियोस। आज के इस वीडियो में हम हार्ट का स्ट्रक्चर इन डिटेल्स पढ़ेंगे। एंड रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स, आई एम नॉट गोइंग टू टीच दिस नाउ। इवन आपके किताब में भी व्हेन वी विल लर्न डबल सर्कुलेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, तब हम वेसल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे। So let's begin with heart. Heart क्या है? Let's begin with the location, size and shape of heart. Now heart के structure में जाने से पहले इनका तीन aspects देख लेते हैं। Location, of course, where you all know it, लेकिन फिर भी it is located in the thoracic cavity, in between the two lungs. और ये heart जो है वो बिल्कुल सीधा हमारे body में नहीं होता. It is always tilted towards the left. इसीलिए यू विल सी कि हमारा राइट लंग जो है इट इज ऑलवेज स्ट्रेट, लेफ्ट वाले लंग में थोड़ा सा एक कॉन्केव नॉच होता है टू एकोमोडेट द हार्ट, राइट? साइज इज दैट ऑफ एन क्लेंच्ड फिस्ट, साइज ऑफ अ एडल्ट हार्ट, नॉट एडल्ट हार्ट ऑफ अ एडल्ट ह्यूमन. ओके, अप्रोक्सीमेटली यू कैन से इट्स अराउंड 12 centimeter. Weight, approximate weight, it is 250 grams for female adults or adult females and 300 gram for adult male. Now इसके शेप में अगर हम आए तो it is like an inverted pyramid या inverted cone, यानी ऊपर की तरफ चौड़ा and the चौड़ा और the upper end is broad, that is called the base of the heart, and lower end is narrow and that narrow end is called the apex of the heart. और वो एपेक्स का मुंह हमेशा लेफ्ट की साइड टिल्टेड होता है. क्लियर? इजी? नाउ इफ यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, आई थिंक इट विल बी अ वेरी हैंडी नोट फॉर यू. अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं हार्ट का ओरिजिन एंड स्ट्रक्चर. नाउ हार्ट ओरिजिन इज मेसोडर्मल एंड इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, व्हिच मीन्स दैट हार्ट इज अ मस्क्यूलर बॉडी ऑर्गन. Now, this muscular body organ, let me draw it here. This, let's assume this is the heart. This is the muscular organ made up of cardiac muscles. It is enclosed. In a double membrane sac which is called the pericardium. Now students, ये कोई realistic diagram नहीं है, ये just आपके concept को clear करने के लिए I am drawing. So if this is the heart of cardiac muscles, this is the double membrane sac which is called pericardium. इसका काम है protecting the heart. What does pericardium consist of? Double layers क्या क्या है? So the inner layer is called visceral pericardium and this is in touch with the heart. फिर बीच में
there is this fluid which is called pericardial fluid. And this is the outermost layer which is called the parietal pericardium. Parietal always means periphery. क्लियर है? Now to make it interesting or more indicative, मैं बीच में थोड़ा सा ब्लू कलर दे रही just to indicate a pericardial fluid. तो बीच में जो ये pericardial fluid है, what are its functions? It protects against shocks, right? Mechanical injuries, and it allows free movement of the heart. क्लियर है? ऑल क्लियर? आई होप अगर आप इस तरह से लिख के नोट करेंगे सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर. अब हम इस हार्ट के अंदर का एंड द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट देखते हैं. ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉर यू आई हैव अटेम्प्टेड टू मेक अ वेरी रफ स्केच ऑफ द हार्ट, एन ओपन वन, जो आपके बुक में भी दिया हुआ है. Now I would request to please refer to that diagram as we go through the structure of the heart. तो हमारा हार्ट क्या है? It is a 4-chambered muscular organ. This is the right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. So सबसे पहले हम हार्ट में chambers of heart देखते हैं. तो हार्ट के chambers क्या क्या है? Right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. Now always remember student, ये जो heart है, it is always you imagine a person standing in front of you, इसीलिए right and left. Usually हम जब देखते हैं हम अपना उल्टा समझते हैं, right? But no, in case of heart it is always like this, right, left. Okay? तो right atrium and left atrium, they are thin walled upper chambers. So these are the upper chambers. Clear है? Right atrium receives the deoxygenated blood from the body and this receives the oxygenated blood from the lungs या pulmons. Pulmons का मतलब होता है lungs. Okay? इसीलिए जो भी arteries and veins which are carrying the oxygenated and deoxygenated blood between heart and lungs is referred या is prefixed by the word pulmonary. Clear है? Now, right atrium and left atrium, this, if we talk of size, then this one is greater than left atrium. Both of them are thin walled when we compare to right ventricle, but left thickness of wall of left atrium is more than that of right atrium. Clear? Now, in between the atrium, मैं इसको हटा दूँ या इसको यहाँ कर देती हूँ. Size, this one is greater. Wall thickness, left atrium is greater. ये left और right के बीच में there is a thin walled muscular septum which is known as interatrial septum. Clear? इंटरएट्रियल सेप्टम, इसका नेचर क्या है? इट इज थिन वॉल्ड मस्क्यूलर. एंड दे डिवाइड द बोथ द एट्रियम. अब हम नीचे आते हैं. राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. नाउ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को अगर हम कंपेयर करें तो दे आर थिक वॉल्ड देन एट्रियम. इनके वॉल्स काफी थिक है एंड इट इज इंडिकेटेड इन द डायग्राम इटसेल्फ.
ओके तो अगर वॉल थिकनेस के बारे में बोले, विद इन देमसेल्व्स वॉल थिकनेस, left ventricle has thicker wall than right ventricle. Why so? Right ventricle receives the deoxygenated blood from the right atrium और यहां से इसको खाली लंग को ही भेजना है. लंग्स बिल्कुल पास है हार्ट के. Left ventricle receives the oxygenated blood from right atrium and it has to push the blood to the entire body. इसीलिए इसके walls काफी thick है. Clear? Now इन दोनों के बीच में there is a septum which separates both the ventricle and it is thick walled muscular and that is called interventricular septum. Clear? हो गया. थिक वॉल्ड दोनों हो गया. अब एट्रियम वेंट्रिकल के बीच में तो कुछ कनेक्शन और सेपरेशन दोनों को ही होना है, राइट? सो लेट्स सी. एट्रियम और वेंट्रिकल को जो there is a fibrous layer. This time it is not muscular. This is fibrous in nature and it is called atrioventricular septum. Okay? It is thick walled, fibrous. Now students please इन छोटे छोटे बातों का बहुत ध्यान रखना कि ये वर्टिकल जो सेपरेशन है that is muscular, ट्रांसवर्स जो सेपरेशन है that is fibrous. Okay, this one is thick, this one is thin, this one is thick. तो खाली ऊपर वाला ही thin walled है. Now इससे अब क्या हो गया? चारों के चारों चैम्बर्स सेपरेट हो गए बट ब्लड फ्लो तो होना है, राइट? सो देयर इज एन ओपनिंग. यहां पे ओपनिंग है, यहां पे भी एक ओपनिंग है. नाउ ब्लड फ्लो इन आवर हार्ट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. इसका मतलब क्या कि वो कभी बैक फ्लो नहीं करता. तो बैक फ्लो को प्रिवेंट करने के लिए दीज ओपनिंग्स आर गार्डेड बाय वाल्व्स. क्लियर? यहां पे इट इज अ वाल्व विथ 3 मस्कुलर फ्लैप्स. आपने पानी के वाल्व को देखा ना, यूं घुमाते हैं तो पानी का फ्लो बंद हो जाता है. तो ये मस्कुलर फ्लैप्स भी यूं घूमते हैं एंड दे शट द ओपनिंग. ओके, दिस इज कॉल्ड एज ट्राइकस्पिड वाल्व. क्लियर? अब हम यहां पे आते हैं. ये तो सेपरेशन हो गया, ब्लड फ्लो होना है, पर उस ओपनिंग को कभी कभी बंद भी करना है, राइट? हियर इट इज मेड अप ऑफ 2 मस्कुलर फ्लैप्स. सो इट इज कॉल्ड बाइकस्पिड या मिट्रल वाल्व. क्लियर? तो ये वाल्व बंद कब होते हैं? जब एट्रियम से वेंट्रिकल में ब्लड फ्लो हो गया है एंड to prevent the backflow of the blood. तो if you look at the structure here, this is the opening और यहाँ पे ये valves है. कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि ये घूमने के वजह से ये 3 मस्कुलर फ्लैप घूम के बिल्कुल अंदर की ओर चले गए. लाइक दे रोटेट और इतना रोटेट करते हैं कि ये उल्टा ही घूम गए, अंदर की तो और घुस गए. ऐसा नहीं होता. Why? That is because if you look at these structures, ये structures क्या क्या है? These structures are thin wire like, cord like, C-O-R-D, cord मतलब क्या? Wire like, right? And they are called cordi tendini. Clear? इनका काम है to prevent the flaps from going back into the atrium. तो ये क्या है? इनका one end connected to valve and other end. यहां पे do you see this projections? तो ये ventricular chamber जो है वहां पे muscles कुछ projections बनाते हैं. They are called
papillary muscles. क्लियर है? तो ये तार जैसा जो है दे प्रिवेंट द वाल्व, और ये कॉर्डिटेनिडी वन एंड में द फ्लैप्स ऑफ द वाल्व, अदर एंड में द पेपिलरी मसल्स. एंड व्हाट आर द पेपिलरी मसल्स? नथिंग बट finger like projections of the internal wall of the ventricles. So students, with this all clear about chambers of heart and valves in between them. Okay? Okay. तो अब ये अगर क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ते हैं and let's have a look at the blood supply to and from the heart and the other valves associated with heart. Okay? So students, let's now see what are the vessels which are supplying blood to and from the heart. Okay? तो to heart, right atrium यानी यहाँ, we all know right atrium receives the deoxygenated blood. तो यहाँ पे blood 3 sources से आ रहा है. इन दोनों को अगर कंपेयर कर ले तो you can say वेना कावा. Okay? But the वेना कावा ये है. It is divided into 2 parts. ऊपर का है सुपीरियर वेना कावा which is supplying the deoxygenated blood from upper part of the body to the right atrium. नीचे का है इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर है तो नीचे होगा, नीचे के बॉडी से पार्ट से सारे के सारे deoxygenated blood लेके it is supplying to the right atrium. Now यहाँ पे एक valve मिलता है which is called eustachian valve. फिर है now remember हार्ट इज व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स. तो उन मसल्स को भी तो ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सब कुछ चाहिए बिकॉज वो हमेशा धड़क रहे हैं. कुछ और काम ना करे, आप बिल्कुल सुस्त होके बैठे हुए, आप सोए हुए, आप कुछ भी कर रहे हैं, बट वो तो अपनी धड़कने चला ही रहा है. राइट? सो विद इन द हार्ट भी एक सर्कुलेशन हो रहा है. राइट? तो सारे के सारे हार्ट से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो रहा है, द कोरोनरी वेन्स, they come and they empty their content into coronary sinus. और coronary sinus और right atrium के बीच में जो valve है that is called the coronary valve या the Thebasian valve. क्लियर है? तो ये हो गया right atrium का. अब left atrium. Left atrium receives the oxygenated blood from the lungs. तो उसको कहा जाता है pulmonary vein. Pulmonary refers to lungs. खाली पुल्मोनरी के मामले में ही हमारे आर्टरीज और वेन्स का नाम और रोल उल्टा हो जाता है. राइट? फॉर रेस्ट ऑफ द बॉडी वेन्स इज एसोसिएटेड विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरीज विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. बट पुल्मोनरी अगर आगे लग जाए तो वेन्स इज हियर एसोसिएटेड विथ ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड आर्टरी विथ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्लियर? दिस कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लेफ्ट एट्रियम. क्लियर है? अब फ्रॉम हार्ट, हार्ट से भी तो अब खून निकल रहा है. राइट वेंट्रिकल विच इज दिस वन, यहां से खून जाता है हमारे लंग्स को फॉर ऑक्सीजनेशन. लंग्स है तो पुल्मोनरी होगा एंड आर्टरी. क्लियर? लेफ्ट वेंट्रिकल, एट्रियम से आ गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां से पूरे बॉडी को भेजना है. So this is the aorta. Okay, ये actually ventricle से उठता है. We have cut the heart, so we cannot really see the front part. Okay, ये aorta is an arch. इसके इस part को कहा जाता है the ascending part, that is the descending, and this is the arch. Okay, यहाँ से different veins निकलते हैं and they supply body oxygenated blood to different parts of the body. Now, ये दोनों के दोनों ही is guarded by 3 semilunar valves. यानी मूनशेप्ड वाल्व्स. सो डू यू सी दिस? ये जो है ये कुछ नहीं है, ये इस एओर्टा का सेमिल्यूनर वाल्व्स है. ओके? बिकॉज वेंट्रिकल्स व्हेन दे आर पंपिंग ब्लड आउट, वहां पे भी तो यू हैव टू प्रिवेंट द बैक फ्लो. सो ऑल क्लियर अबाउट चेंबर्स ऑफ हार्ट, सप्लाई ऑफ ब्लड टू हार्ट एंड द डिफरेंट वाल्व्स दैट वी हैव. क्लियर? इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज को देखेंगे ना. आप सबने शायद सुना होगा कि हार्ट को हम हमेशा ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं. सो व्हाट इज दिस ऑटो एक्साइटेशन? यानी हार्ट बीट जो होता है ये अपने हार्ट बीट्स खुद ही जनरेट करते हैं. वो जनरेट कैसे करते हैं वो तो हम बाद में देखेंगे, बट उस जनरेशन के लिए
कुछ ना कुछ तो स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड स्ट्रक्चरल सिस्टम चाहिए इन द प्लेस फॉर दैट थिंग टू हैपन. नाउ व्हाट इज दैट इन द हार्ट, इसके बाद हम वो देखते हैं. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, ऑटो एक्साइटेबल हार्ट. सो व्हाट इज दैट सिस्टम दैट इज मेकिंग इट ऑटो एक्साइटेबल? नाउ हमारे हार्ट में देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्पेशलाइज्ड मसल्स and some fibers which have the potential to generate this action potential which would result in the contraction and relaxation of heart या heartbeat. That system is called the nodal system. Okay, what does it consist of? It mainly consists of nodal tissues and nodal fibers. Now ये nodal tissues है क्या? They are nothing but specialized cardiac muscles, okay, with ability to generate action potential. ये अगर हम अभी यहां आ जाएं और ऐसे नोडल टिश्यूज हार्ट में, it is spread in the heart. One such patch is called SAN या साइनोएट्रियल नोड. तो इसके दो पैचेस हैं, SAN, दूसरा है AVN. क्लियर? दिस इज द राइट एट्रियम. राइट एट्रियम के बिल्कुल अपर राइट कॉर्नर पे. रिमेंबर द लोकेशंस. ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है फॉर योर MCQs एंड प्लीज मार्क देम, पुट अ स्टार मार्क कुछ, ताकि ये कंफ्यूजन कभी भी ना हो. सैन ऑन अपर ऑन अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम. ये हो गया. अब हम इसके लोअर लेफ्ट साइड पे जाते हैं, राइट एट्रियम पे. AVN, वी फाइंड अनदर पैच विच इज कॉल्ड एज AVN यहां पे. सो व्हाट इज AVN? द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड. इसका लोकेशन क्या है? लोअर लेफ्ट ऑफ राइट एट्रियम, यानी राइट एट्रियम में ही दोनों पैचेस हैं. क्लियर है? और राइट एट्रियम में जस्ट इमेजिन अ डायगोनल. सैन ऊपर की तरफ हो गया तो राइट अपर राइट कॉर्नर, AVN लोअर की तरफ हो गया तो लोअर लेफ्ट कॉर्नर. डज दैट टिप हेल्प यू? इट इज एग्जैक्टली अबव ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये वेंट्रिकल है. डू यू सी दिस सेप्टम? अबव AV septum. क्लियर है? These locations are very important. Now, अब हम आते हैं नोडल फाइबर्स पे. तो ये नोडल फाइबर्स है क्या? Do you see a fiber originating from here? It's not a fiber, it is a bundle of specialized fibers. Okay? ये निकलते तो यहां से है and they come out of the interventricular septum. क्लियर है? दिस इज कॉल्ड AV बंडल या द बंडल ऑफ हिस. ओके, और ये यहां पे ब्रांच हो जाता है. डू यू सी? राइट एंड लेफ्ट, and then they come out of the interventricular septum above the heart. और पूरे हार्ट के वेंट्रिकल में, प्लीज रिमेंबर, स्प्रेड हो जाते हैं ऑन द वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट. ये अगेन आई एम स्ट्रेसिंग, द बंडल ऑफ हिज ब्रांचेस इनटू स्मॉल फाइबर्स विच आर कॉल्ड पुरकिंजे फाइबर. And they are spread all across the ventricle. Okay, not the entire heart.
तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करते हैं द बंडल ऑफ हिस एंड द पुरकिंजेस फाइबर, दे स्प्रेड द एक्शन पोटेंशियल इन द वेंट्रिकुलर रीजन। क्लियर है? तो अब हमने हार्ट का स्ट्रक्चर पूरा पढ़ लिया है जितना आपके सिलेबस में है। द चैम्बर्स, द ब्लड सप्लाईज, द वाल्व्स एंड दिस स्पेशल मसल्स एंड फाइबर्स, ऑल डन एंड डस्टेड विथ स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम ये एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है, हार्ट बीट कैसे होता है, या व्हाट इज अ कार्डियक साइकिल, वो हम देखते हैं। ओके, नाउ कार्डियक साइकिल। तो कार्डियक साइकिल क्या है? इट इज नथिंग बट द रिपीटेड पैटर्न ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ हार्ट which is also called systole, and relaxation of heart which is diastole. तो एक साइकिल कब कंप्लीट होता है? विच इंक्लूड्स, सो वन साइकिल इंक्लूड्स वन कॉन्ट्रैक्शन या वन सिस्टोल एंड वन रिलैक्सेशन, या और यू कैन से वन डायस्टोल। ओके, या यू कैन से द हार्ट बीट, धक 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 धक। तो धक एंड धक इज वन कार्डियक साइकिल, नॉट वन धक। ओके, धक धक, टू साउंड्स। ओके, तो कार्डियक साइकिल जनरेट कैसे होता है, वो जनरेशन का मैकेनिज्म देखने से पहले देयर इज अ फ्यू इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है। वन इज एक्शन पोटेंशियल। ये एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल इज नथिंग बट द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल। ओके, आप इसके बारे में डिटेल्स में इन द कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट अभी खाली यही जान लीजिए, जैसे ये अगर एक मेम्ब्रेन है, अगर यहाँ बाहर प्लस साइन है और अंदर माइनस, तो ये इसका बिल्कुल रिवर्स हो जाना। ओके, तो व्हेन द चार्ज रिवर्सेस इट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, और वो एक्साइटेड स्टेट होता है, यानी तब बाहर की ओर माइनस, अंदर की ओर प्लस, दैट इज डीपोलराइजेशन। और जब फिर से वो नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, यानी बाहर की ओर प्लस और अंदर की ओर माइनस, दैट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन या द रेस्टिंग या नेचुरल स्टेज। ओके, और एक्शन पोटेंशियल इसी बात को जनरेट करने वाले पोटेंशियल को एक्शन पोटेंशियल कहा जाता है। Now we say that our heart is auto excitable. Why? Because it does not wait for the signals from brain for each and every heartbeat to come and generate a beat. ये सैन और एवियन और पुरकिंजे फाइबर्स जो है, यही सारा का सारा काम करते हैं। So let's see how. Now this is a special musculature part of the nodal system. It is a nodal tissue, sand. सबसे पहले okay, this generates electrical impulses, और यही जाके वो एक्शन पोटेंशियल करता है which brings in changes across the electrical charges of the cell, और उसी से polarization and depolarization and repolarization होता है। Now हार्टबीट को हाउ इट इज जनरेटेड, उससे पहले लेट्स इमेजिन कि ऑल द फोर चैम्बर्स आर इन रिलैक्स्ड स्टेट, एट्रिया एज वेल एज वेंट्रिकल्स। तो उसको क्या बोलेंगे? जॉइंट डायस्टोल। सो फर्स्ट स्टेज इज जॉइंट डायस्टोल में ऑल आर रिलैक्सिंग, all the valves are open except, अब ये मत याद रखने की कोशिश करने की क्या क्या ओपन है, just try to remember कि which are the valves that are closed. Both the semilunar valves, closed. Okay, ये minute points बहुत ध्यान से देखना और याद रखने की कोशिश करना, MCQs में यही सब आता है and that confuses. Which means what? The ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड एंड यहाँ से के जो वर्ब्स हैं वो सारे के सारे खुले हुए हैं। नाउ जब सारे के सारे वर्ब्स खुले हुए हैं, व्हाट इज हैपनिंग? राइट एट्रियम में ब्लड इज फ्लोइंग फ्रॉम द सुपीरियर, इंफीरियर एंड द कोरोनरी साइनसेस। क्लियर? और ये भी वाल्व खुला हुआ है, सो द ब्लड इज फ्लोइंग। तो व्हेन एवरीथिंग इज इन जॉइंट डायस्टोल, ब्लड फ्लोज टू बोथ द एट्रिया, यहां पे पूरे बॉडी से और यहां पे लंग से, और बिकॉज द वाल्व्स आर ओपन,
So 70% of the blood flows into respective ventricles. Clear है? Third step is sand generates an electric potential electric impulse या the action potential. So remember the third step is this. Okay, blood flow and joint diastole उससे पहले है. This causes what? This causes systole या contraction of both the atrium. Both the atria simultaneously contract and this is called atrial systole. Atrial systole के वजह से क्या होता है? Rest of the 30% of blood goes to the ventricles. Clear है? पहले 70% आ चुका है, अब rest of the 30% भी आ गया है. Okay? Now the ventricles are filled up. यहाँ पे जो action potential generate हुआ था, it has come to the AVN. And from AVN it is traveling through this fibers to entire ventricular surface. So the next thing is this impulse. After this AVN से शुरू होकर it follows this path. अब पूरे वेंट्रिकल में एक्शन पोटेंशियल या द इलेक्ट्रिक इंपल्स इज ट्रांसमिटेड. दिस ब्रिंग्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल यानी वेंट्रिकल्स नाउ कॉन्ट्रैक्ट. तब जैसे दे बिगिन टू कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ का जो प्रेशर है इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग. दैट प्रेशर रिजल्ट्स इन द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व. क्लियर है ना? जैसे ही ये सिस्टोल पूरा इट रीचेस इट्स मैक्सिमम यानी द प्रेशर इज एट द मैक्सिमम, इट फोर्सेस द सेमिल्यूनर valves open. Further pressure SL valve. ओके, मैं इन शॉर्ट लिख रही हूं. सेमिल्यूनर वाल्व फोर्स्ड ओपन. ओके, तो जैसे ही ये वेंट्रिकल्स अंडरगो सिस्टोल, यहां से सारा का सारा खून रिस्पेक्टिव आर्टरी एंड एओर्टा से होके निकल जाता है आउट ऑफ द हार्ट. क्लियर? नाउ जैसे ही वो खून निकल गया, द वेंट्रिकल अगेन स्टार्ट टू रिलैक्स यानी डायस्टोल पे जाता है. और एट्रियम जो सिस्टोल ऊपर था, इट हैज नाउ कम बैक टू डायस्टोल ऑलरेडी. ओके, नाउ ventricle in systole, sorry, diastole. So ventricle is in diastole और ventricle धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है, ये डायस्टोल की ओर जा रहा है और एट्रियम ऑलरेडी डायस्टोल पे है, तो यहाँ पे खून घुसने लग रहा है. Now जैसे ही ventricle डायस्टोल की ओर इट इज अगेन रिलैक्सिंग, प्रेशर कम हो जा रहा है. जैसे ही प्रेशर कम हो जा रहा है, ये जो सेमिल्यूनर वाल्व विच वाज पुश्ड ओपन, फर्स्ट इट अगेन क्लोजेस. तो सबसे पहले क्या होता है? सेमिल्यूनर वाल्व क्लोजेस. ओके, एक स्टेज पे क्या होता है? द फ्लो ऑफ द ब्लड इन द एट्रियम जनरेट्स प्रेशर टू ओपन दिस वाल्व्स. ये इसके प्रेशर के डिक्रीज होने से नहीं खुलता, ये ऊपर के ब्लड के आने से खुलता है. Pressure of blood
from atria open tricuspid and bicuspid valve. क्लियर है? जैसे ही ये valves खुल गए, वो खून जो यहाँ आ रहा है, it starts flowing and filling the ventricles again. फिर sand generates another action potential, they undergo a systole. These valves जो 30% of the blood है वो भी ventricle पे आ जाता है. Atrium के systole, as it undergoes systole, the action potential is transmitted by the AVN and the fibers to the ventricles. फिर वो undergo systole होता है and ये फिर से diastole पे चला जाता है and the entire cycle repeats. This is how heartbeat is created. Heartbeat हमारे body में heart पे होता है. Is it clear? एक quick revision कर दें. सबसे पहले है joint diastole. All the chambers are relaxing. Only valves which are closed are the semilunar valves. और इस स्टेज पे और इसके बाद क्या और इस स्टेज पे क्या होता है? Both the atrium are receiving blood. The right atrium deoxygenated blood from the entire body and left atrium oxygenated blood from the lungs. Both the tricuspid and the bicuspid valves are open, so blood keep on flowing to the ventricles. Sand generates an action potential. The atrium, both the atria, they undergo systole. जो 30% of the blood था वो भी ventricles पे चला जाता है. And the action potential that was generated by the sand now travels to the AVN and from the AVN through the bundle of his to the Purkinje's fiber all across ventricles. Okay? जैसे ही ventricles पे पूरा का पूरा impulse travel होता है, ventricles undergo contraction या systole और ऊपर के जो atrium है they undergo diastole. Now as they are undergoing systole, the pressure is increasing. That closes the tricuspid and the bicuspid valve and forces open the semilunar valve. Okay? Blood flows out of the ventricles. As the blood flows out of the ventricles, after that it undergoes a diastole. जैसे ये diastole पे enter करता है, the pressure decreases. आफ्टर दैट वेंट्रिकुलर डायस्टोल क्या होता है? सबसे पहले सेमिल्यूनर वाल्व जो ओपन हो गया था वो क्लोज होता है एंड यहाँ पे जो ब्लड फ्लो हो रहा था इट क्रिएट्स अ प्रेशर एंड अगेन दीज वाल्व्स आर ओपन. फिर सैंड जो है और ये ब्लड फ्लो करते रहता है, 70% ऑफ द ब्लड फ्लोज दिस वे. फिर इट जनरेट्स अनदर एक्शन पोटेंशियल, इट स्क्वीजेस द रेस्ट ऑफ द 30% इज पुश्ड डाउन एंड द एंटायर साइकिल कंटिन्यूज. ऑल क्लियर? इसके बाद तो ये प्रोसेस काफ़ी फास्ट होता है. ओके, लेट मी वाइप दिस, क्लीन द बोर्ड एंड फिर हम आगे बढ़ते हैं. तो स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले लाइक एनी अदर वीडियो आई एम अगेन गोइंग टू आस्क कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, आपको समझ में आ रहा है या नहीं. प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ओके, कुछ टर्म्स रिलेटेड टू आवर हार्ट बीट या कार्डियक साइकिल देख लेते हैं. So SAN, it has the capacity to create 70 to 75 action potentials या electric impulses या heartbeat per minute. Okay? Average is 72 per minute. यानी SAN के potential से there can be 72 cardiac cycles per minute. Okay? That is why SAN is also called the pacemaker of the heart. और यही द नंबर ऑफ बीट्स पर मिनट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज हार्ट रेट या हार्ट रेट. आई एम सॉरी. तो एक मिनट में कितने होते हैं? 72 कार्डियक साइकिल्स. नाउ व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? फॉर ईच एंड एवरी बीट द ब्लड दैट इज पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल, यहाँ पे वेंट्रिकल पर बीट है, इज 70 मिलीलीटर एंड दैट इज रेफर्ड टू एज स्ट्रोक वॉल्यूम. ये हो गया एक बीट के बारे में. अब वही वाला वेंट्रिकल एक मिनट पे कितना निकाल रहा है खून या कितना खून पंप आउट कर रहा है. ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट इज 70 by 72, 5040 ml या अप्रोक्सीमेटली यू कैन से 5 liters. दिस इज कॉल्ड द कार्डियक आउटपुट. तो पर मिनट एडल्ट ह्यूमन में कार्डियक आउटपुट इज 5 liters.
और ये जो आउटपुट है डिपेंडिंग ऑन आवर स्टेट ऑफ द बॉडी, आवर एक्टिविटीज, लाइफस्टाइल, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज इट। जैसे हम जब हाई एनर्जी वाला एक्टिविटी कर रहे हैं सच एज स्पोर्ट्स या कुछ, या इन एथलीट्स, you would see cardiac output is higher. If we are sick down तो ये low होगा। क्लियर है? Now let's talk of heart sounds. दिल की धड़कनें, ये जो हम धक 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 बोलते हैं, हिंदी में तो धक धक बोलते हैं, और धक धक को लेके काफ़ी गाने बहुत कुछ हो चुका है हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में। But actually the sounds are two different sounds. The first sound is love. That results from the closure of tricuspid and the bicuspid valve. ये लो पिच्ड होता है और लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, पूरा का पूरा एल याद रखना इसके साथ, ओके। लो पिच, लॉन्ग ड्यूरेशन, एल एल। सेकेंड इज डब, विच रिजल्ट्स फ्रॉम द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वाल्व। ये हाई पिच्ड होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, तो हाई पिच्ड एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। क्लियर है? और ये हार्ट साउंड्स हम सुनते कैसे हैं? स्टेथोस्कोप से। स्टेथोस्कोप से वी कैन ऑल्सो मेजर द हार्ट बीट ऑफ अ पर्सन एंड दे आर ऑफ क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ऑल डन एंड डस्टेड विथ कार्डियक साइकिल, हार्ट बीट, हार्ट साउंड्स एंड एवरीथिंग। इसके बाद आपके सिलेबस में क्या है? ओके, इसके बाद है ECG एंड डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमंस। तो ये वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप खाली आज का वीडियो यहीं तक रखिए, यहीं तक देखिए। ECG के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। ओके स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड वेरी सून आई एम गोइंग टू मेक अनदर वीडियो ऑन ECG। बाय।